जेल में बंद खूंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर अपनी पत्नी से मिलने और बच्चा पैदा करने के लिए भी पैरोल मिलती है। जेल में बंद खूंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर बिरयानी खाने की भी छूट मिलती है। जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों अपराधियों को मानवता के आधार पर इबादत करने की छूट मिलती है, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की छूट मिलती है, त्योहार मनाने की छूट मिलती है। कई बार तो ऐसा देखा कि बड़े बड़े माफियाओं को अपने घर में शादी विवाह अटेंड करने की भी छूट मिली है, पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, जमानत मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि माता पिता से मिलने की छूट मिलती है, और केवल सामान्य अपराधियों को नहीं, बड़े बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोश अपराधियों को, जिन्होंने करोड़ों का कारोबार हेरा फेरी किया है, नशा तस्करों को। लेकिन जेल में बंद आशाराम जी को योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए अपना इलाज कराने की छूट नहीं मिल रही है। और कितने आश्चर्य की बात है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है, और जज साहब उनको एम्स में भेज रहे हैं जहां एलोपैथी से इलाज हो रहा है। पता नहीं जजों की यह बात उनके मन में ऐसा क्यों बैठ गई है कि एलोपैथी ही बढ़िया इलाज है। जज साहब ने कभी चरक संहिता पढ़ी नहीं, कभी महर्षि सुश्रुत को पढ़ा नहीं, कभी आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ा नहीं, महर्षि वाग्भट को पढ़ा नहीं, महर्षि शारंगधर को पढ़ा नहीं, महर्षि माधवकर को पढ़ा नहीं। तो उनको लगता है एम्स में जो एलोपैथी से इलाज होता है वही बढ़िया होता है, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी तो बेकार है। तो मैं अपना उदाहरण बता देता हूं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया था, मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला कि घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं। मैंने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टरों ने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पिताजी को दिखाया, उन्होंने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं। मैं अपने पिताजी को पतंजलि ले गया हरिद्वार, मात्र 10 दिन के अंदर उनका घुटना ठीक हो गया। 2 साल बीत चुके हैं, पिताजी आराम से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं। और वहां जब ले गए हम तो उनका घुटना का इलाज तो हुआ, उनके कमर में दर्द था वो भी ठीक हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द था वो भी ठीक हो गया, उनके नीचे जांघों में दर्द बना रहता था वो भी ठीक हो गया। तो कहने का मतलब गए थे एक बीमारी का इलाज कराने, 3 बीमारियां बोनस में ठीक हो गई। यह इफेक्ट होता है योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी का, आहार विहार का, आयुर्वेद का। लेकिन चूंकि जजेस हमारे देश के वो या तो कॉन्वेंट एजुकेटेड है या मैकाले की शिक्षा से उन्होंने पढ़ाई किया है, तो वो जानते भी नहीं है कि योग प्राणायाम कितना चमत्कारिक होता है, आयुर्वेद कितना चमत्कारिक होता है। अब बार बार आशाराम जी कह रहे हैं कि हमको नेचुरोपैथी से इलाज कराने दो, हमको योग प्राणायाम से करने दो, हमको अपनी जो आहार चिकित्सा होती है वो लेने दो, हमको आयुर्वेद के जरिए हमको ठीक होने दो। वो कह रहे नहीं, आप एम्स से जाओ, बस एम्स जाओ और सिंथेटिक दवाई खाओ। और सबसे बड़ी बात यह, आतंकवादियों को भी अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है, लेकिन आशाराम जी को अपनी पत्नी से नहीं मिलने दिया जाता। आतंकवादियों को भी अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है, आशाराम जी को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आतंकवादियों को भी अपनी बेटी से मिलने दिया जाता है, आशाराम जी को अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया जाता। यह गुलामी की जो न्यायिक व्यवस्था है ना, यह किसी को जिसको मन चाहे जैसी सजा दे दे, पूरी तरीके से फ्री है। जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जज के लिए कोई सेट नॉर्म्स नहीं है। वही जज एक अपराधी के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार करती है, दूसरे के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार करती है। और जहां तक ये जो घटना हुई जिसलिए आशाराम जी जेल में है, मैंने पूछा, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, आज तक जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी नहीं हुआ है। मतलब जो उन्होंने मुंह से आरोप लगाया, जो गवाही दिया, उसी गवाही के आधार पे यह सजा चल रही है। अरे कम से कम एक बार वेरीफाई कर लेते, दोनों पक्षों की, आशाराम जी का भी नार्को टेस्ट करा लेते और जिसने आरोप लगाया उसका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लेते, आशाराम के बेटे का भी नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लेते और जिसने आरोप लगाया है उसका भी नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लेते। केवल ओरल गवाही के आधार पर, मौखिक गवाही के आधार पर, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है और कोई चीजें है नहीं, केवल मौखिक गवाही के आधार पर लगातार मुकदमा चलता जा रहा है आज तक। जबकि हमारे पास साइंस है, हमारे पास नार्को की व्यवस्था है, ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था है, पॉलीग्राफ की व्यवस्था है। अरे दोनों का कर लो और चलो एक बार
प्रूव भी हो गया, मैंने मान लिया कि आशाराम जी ही दोषी हैं, तो दोषी तो अजमल कसाब भी था, दोषी तो बड़े बड़े माफिया डॉन भी हैं, ये दोषी तो लालू प्रसाद यादव भी हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी है ना, उनको कैसे बेल मिली हुई है? बाहर घूम रहे हो तो पार्टी बना रहे हो, तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब लालू यादव को पार्टी का प्रचार करने, टिकट बांटने, घूमने के लिए, सिंगापुर में इलाज करने के लिए बेल मिल सकती है। और आशाराम जी को वो कह रहे हैं कि भैया हमको एक काम करो, बस एम्स में मत भेजो, हमको एलोपैथी से इलाज मत कराओ, हमको कहीं भी ऐसी जगह भेज दो जहां आयुर्वेदिक इलाज होता हो। उनको नहीं मिलेगी। कितने सफेद पोश नेता हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी हैं और बाहर घूम रहे हैं, पार्टी बना के बैठे हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। और एक बेचारे आशाराम जी जिन्होंने पूरी जिंदगी घर वापसी कराई, पूरी जिंदगी उन्होंने आदिवासियों के एरिया में जा जाके मिशनरियों को रोका, धर्मांतरण रोका, घुसपैठ को रोका, जो कन्वर्ट हो गए थे उनकी घर वापसी कराई, उनको यह दंड मिल रहा है, उनको इतनी सजा मिल रही है। अरे कम से कम उतनी उनको राहत दे देते जितनी लालू यादव को मिली हुई है। आशाराम जी को उतनी राहत दे देते जितनी अजमल कसाब को राहत दिया था। आशाराम जी को उतनी राहत दे देते जितना बाकी हत्यारों को मिलती है, बलात्कारियों को मिलती है। घूसखोर नेताओं, नौकरशाहों को पैरोल मिल सकती है, कमीशनखोरों को, दलालों को जमानत मिल सकती है, पैरोल मिल सकती है। नशा तस्करों को जमानत मिल सकती है और पैरोल मिल सकती है। मानव तस्करों को जमानत मिल सकती है, पैरोल मिल सकती है, अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को, पत्थरबाजों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है। माओवादियों, नक्सलियों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है। लेकिन आशाराम जी को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाएगा। जो भारत में गद्दारी करते हैं, जासूसी करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उनको भी अपनी पसंद का भोजन करने, अपने माता पिता से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने, त्योहार मनाने, हर चीज के लिए मानवता के नाम पे उनको छूट मिलती है। लेकिन आशाराम जी ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि ना बेटे से मिलने दिया जाएगा, ना पत्नी से मिलने दिया जाएगा, ना बेटी से मिलने दिया जाएगा, और बाकी तो छोड़ो, इलाज भी नहीं कराने दिया जाएगा। और इलाज कहेंगे विदेशी इलाज कराओ, हुआ एलोपैथी में, स्वदेशी इलाज मत कराओ। जिसने पूरी जिंदगी स्वदेशी को आगे बढ़ाया है, उस व्यक्ति को फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, तुम विदेशी इलाज कराओ, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था यानी एलोपैथिक में इलाज कराओ, स्वदेशी चिकित्सा यानी योग प्राणायाम में इलाज मत कराओ, नेचुरोपैथी में इलाज मत कराओ। मैं जज साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपने बड़े मुकदमे देखे होंगे, आपने बहुत फैसले दिए होंगे, एक बार याद रखिएगा, अगर आशाराम जी दोषी हैं, ये तो आप जानते होंगे, अगर आप बिना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के भी समझ गए हैं कि आशाराम जी दोषी हैं, तो चलो हम भी मान लेते हैं दोषी हैं। लेकिन क्या उन्होंने अजमल कसाब से ज्यादा अपराध किया? क्या उन्होंने 1000 करोड़ का चारा घोटाला किया है? क्या उन्होंने 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला किया है? क्या उन्होंने 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया? क्या उन्होंने 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया? क्या उन्होंने आदर्श घोटाला किया? अरे एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। किसी नेता को तो आज तक नहीं रोका कोर्ट ने कि नहीं अपने परिवार से नहीं मिल सकते। नेताओं को तो इवन घर से बना बनाया भोजन की छूट मिली हुई है। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं, उनको घर से बना हुआ बन के भोजन आता है, इतनी छूट मिल रही है। और एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, शरीर से अस्वस्थ है, और केवल इतनी मांग कर रहा है कि हमको योग प्राणायाम नेचुरोपैथी में इलाज करा दो, केवल हमारा आयुर्वेद में इलाज करा दो। इस अवस्था में भारत छोड़ के कहीं भाग नहीं जाएंगे। इस अवस्था में ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और का मर्डर कर देंगे। इस अवस्था में और कुछ तो कर नहीं सकते, कम से कम मानवता के आधार पे। और आशाराम जी के पुराने कार्यों को देख लीजिए, लाखों लोगों की घर वापसी कराई उन्होंने, लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है। दलितों और आदिवासियों के बीच में एक बार आप जाके सुनिए, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, थोड़ी सी उनके ऊपर भी दया करिए। जैसे आतंकवादियों के ऊपर मानवता की दुहाई दे के काम हो रहा है, थोड़ा उनका भी मानवाधिकार है, उनको भी थोड़ा दया दृष्टि कर दीजिए, कम से कम उनको इलाज कराने दीजिए।